चिलब्लेन बेसिकली एक बीमारी होती है और ये बीमारी काबिले इलाज है, ट्रीटेबल है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि बेसिकली लोग ये समझते हैं कि ये इसके ऊपर इचिंग होना, बर्निंग होना, फूल जाना, सूज जाना, इसमें रेशा पड़ जाना या आपके नेल के इर्द गिर्द वाली साइडें जो है इनका अपनी नॉर्मल रूटीन से बढ़ जाना, वो इसको कोई बीमारी नहीं समझते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आई हैव अ 2-year वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ यूएसए। आई हैव अ 2-year वर्किंग एक्सपीरियंस विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन ब्राज़ील। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स को पता है कि हमने हमेशा एजुकेशनल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको हम अप्रोच भी करते हैं और उसके ऊपर काम करने की कोशिश भी करते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि डिफरेंट कैटेगरी में हम देखते हैं कि किसी भी जगह पे अगर हम जाएं, ओपीडी में देखें, वार्ड विज़िट करें, किसी क्लिनिकल अपनी जो डोमेन होती है उसमें जब जाएं, या फिर हम देखते हैं किसी भी जगह पे मेडिकल कैंपिंग हो, या इसके अलावा आप किसी भी ऐसी गैदरिंग में निकलते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो आपको बेशुमार ऐसे पेशेंट, ऐसे आपके फैमिली फ्रेंड्स वो नज़र आना शुरू होते हैं कि वो हमें अपने हाथ पाँव दिखाना शुरू करते हैं। ख़ास तौर पे जब मौसम चेंज हो रहा होता है और सर्दी के मौसम के अंदर बेशुमार ऐसे लोग आपके सामने आते हैं, चूँकि जब उनको ये पता चलता है कि कोई भी बंदा प्रोफेशनल है उनके साथ, तो वो उसको बताते हैं कि उनके हाथों पाँव के जो पोरे होते हैं, फिंगर्स होती हैं, इसके जॉइंट्स होते हैं, या इनके इंटरनल, एक्सटर्नल या इसका बाहर अपर वाला जितना भी एरिया होता है ये फूलना शुरू कर देता है या यहाँ पे सोजश शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि बेसिकली लोग ये समझते हैं कि ये इसके ऊपर इचिंग होना, बर्निंग होना, फूल जाना, सूज जाना, इसमें रेशा पड़ जाना या आपके नेल के इर्द गिर्द वाली साइडें जो है इनका अपनी नॉर्मल रूटीन से बढ़ जाना, वो इसको कोई बीमारी नहीं समझते। वो बेसिकली ये समझते हैं कि शायद मैंने सॉक्स का इस्तेमाल किया, दबाव आया, हीटर के पास गए, बहुत ज़्यादा सर्दी हुई तो इस वजह से यहाँ पे रेशा बनना शुरू हो गया या यहाँ पे उनको करंट लगने जैसी कैफियत आना शुरू होती है। अब जब यही पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो हम जब इसको देखते हैं, क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर देखते हैं, तो फिर ये पता चलता है कि चूँकि मौसम चेंज हुआ या मौसम चेंज नहीं हुआ, इसकी आगे रीज़न ये होती है कि आपके दिल से जो भी हिस्सा जितना दूर होगा, जैसे मैं अगर अपने हैंड्स की बात करूं, इसी तरह मैं आपके लोअर लिम्ब्स की बात करूं या मैं अपने पाँव की बात करूं, जो हिस्सा दिल से जितना ज़्यादा दूर होगा वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के लिए उतने मसाइल पैदा होंगे। अगर आप अपनी एक्टिविटी नहीं करते यानी अपने आप को फिजिकली एंगेज नहीं करते तो आपके जो दूर वाले एरिए होते हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है और ये इस तरह के मसाइल आपको सामने आते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम चिलब्लेन्स कहते हैं। चिलब्लेन बेसिकली एक बीमारी होती है और ये बीमारी काबिले इलाज है, ट्रीटेबल है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई ऐसा इशू होता है जिसमें आपके नेल के इर्द गिर्द वाली साइड ये फूलना शुरू कर दे या आपकी पूरी फिंगर रेड होना शुरू हो जाए या यहाँ पे आपको इचिंग शुरू हो जाए या इसके अलावा इनको दबाने से आपको मज़ा आना शुरू हो जाए या इसके अलावा आपके जो पाँव का थंब नेल है वहाँ से लेकर पाँव की छोटी उंगली तक उसकी अपर साइड, लोअर साइड, उसकी राइट लेफ्ट वाली साइड, ये सारी साइडें अगर रेड होना शुरू हो जाएं या वहाँ पे आपको इचिंग हो, बर्निंग हो, खारिश हो, एलर्जी हो, डर्माटाइटिस हो या आपकी फिंगर के अंदर कट लगना शुरू हो जाएं, तो ये वो बीमारियां हैं जो काबिले इलाज हैं और ये आपने इलाज के लिए इसमें जैसे होम रेमेडी के तौर पे हम देखते हैं कि होम रेमेडी के तौर पे लोग बेशुमार टोटके लगाते हैं। अब जब किसी भी कंसल्टेंट के पास आप आते हैं, अगर आप मेरे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक तो चिलब्लेन तो आपको हो गया, अब इसके साथ और क्या क्या चीज़ें, यानी अगर आपको डर्माटाइटिस है, एलर्जी है, इचिंग है, फंगल है, तो ये सारी चीज़ों का अलग अलग हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए हम इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी करते हैं, इसके लिए हम ऑरल मेडिकेशन भी करते हैं और इसके लिए हमें आपको जेल, लोशन, क्रीम्स इनका इस्तेमाल भी करवाना पड़ता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है हर पेशेंट के ऊपर। ये जो हम इस तरह का नॉलेजेबल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारे वीलॉग बनाने का पर्पज़ ये होता है सिर्फ अपने व्यूअर्स को एजुकेट करना, किसी भी बीमारी के बारे में आपको वेल अवेयर करना या आपको ये बताना कि ये जो इस तरह के आपकी बॉडी के ऊपर साइंस हैं, सिम्टम हैं या सिम्टोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर चेंजिंग है या कोई अलामतें आ रही हैं या नॉर्मल रूटीन से आपकी बॉडी के ऊपर हटकर कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको फील हो रही है कि ये कोई इजाफी चीज़ मेरी बॉडी के ऊपर आना शुरू होगी, वो इचिंग की सूरत में हो,
वो फंगल इन्फेक्शन की सूरत में हो, वो नेल बढ़ने के साथ रेशा पड़ने की सूरत में हो, वो उंगलियां सूजने की सूरत में हो, वो आपके जॉइंट के ऊपर खारिश की वजह से हो, वो आपकी उंगलियां रेड होने की वजह से हो, या रेड के अलावा उसमें ब्लूपन आ जाए या वो ब्लैक होना शुरू हो जाए, तो ये सारी बेसिकली बीमारियां हैं जो क्लिनिकली ट्रीटेबल हैं। अब होम रेमेडी के तौर पे आपने क्या करना होता है, जब आपको ये पता चले कि आपको चिल ब्लैंस है, आपकी उंगलियां सूज रही हैं, इसमें इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, खारिश हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो आपने होम रेमेडी के तौर पर घर में नीम गर्म पानी लेना है। उसमें आप डेटॉल डाल सकते हैं, उसमें आप आयोडीन डाल सकते हैं, उसमें आप नमक डाल सकते हैं। तो आपने उस पानी के अंदर अपने पाँव, हाथ, जो भी एरिया मुतासर है उसको 2 से 3 मिनट डिप करना है। उसके बाद आपने निकालना है, फिर उसको आपने ड्राई करना है। जब वो प्रॉपर ड्राई हो जाए, और कोशिश करें कि ड्राई उसको टिश्यू के साथ करें, क्योंकि किसी का यूज़ शुदा टॉवल इस्तेमाल ना करें, कोई कपड़ा इस्तेमाल ना करें। क्योंकि होता क्या है, जो हमारी हॉस्टलाइज लाइफ होती है उसमें लोग एक दूसरे के ट्राउज़र का यूज़ करते हैं, एक दूसरे की सॉक्स पहनते हैं, एक दूसरे का जूता इस्तेमाल करते हैं। और हमारे घरों में क्या होता है, वॉशरूम में एक चप्पल होती है, बाकी सबकी अपनी अपनी चप्पल्स होती हैं, लेकिन सब अपनी चप्पलों से पाँव निकाल के एक ही चप्पल में घुसेड़ते हैं। उससे आपके पाँव के नीचे चंडी जो बन जाती है, वो इस तरह की डैमेज है। क्योंकि स्किन की कई बीमारियां आपको इस तरह की आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से होती हैं। तो वॉशरूम की चप्पल हर एक की अपनी होनी चाहिए। इसी तरह जब आप बाहर निकलें तो किसी का जूता इस्तेमाल ना करें, किसी का कपड़ा इस्तेमाल ना करें, किसी का हैंकरचीफ, टॉवल वगैरह इस्तेमाल ना करें, या रुमाल वो इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अमूमन होता है, आप 2-4 जगह पे कोई दोस्त जाते हैं तो वो एक दूसरे के रुमाल वगैरह, हाथ वगैरह ड्राई करते हैं, वो उससे आगे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसलिए आपने होम रेमेडी के तौर पर पाँव को डिप करना, ड्राई करना, और उसके बाद कोई भी अगर आपको इचिंग है, एलर्जी है, उसके मुताबिक जो आपके कंसल्टेंट ने आपको कोई मेडिकेशन की हुई है, क्रीम, लोशन वगैरह लिखा हुआ है, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ऐसे इलाके में रहते हैं, या आप अफोर्डेबल नहीं है, किसी कंसल्टेंट के पास जा नहीं सकते, तो फिर आपने पेट्रोलियम जेली जो होती है उसको आपने लगाना है और अपने पाँव की हिफाजत करनी है, यानी उसको नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ रखना है, हाथ हो या पाँव हो। अब इसके ऊपर आ जाती है मेडिकेशन। मेडिकेशन पे हम क्या करते हैं, अगर तो आपको खारिश होती है तो हम आपको एंटी एलर्जिक देते हैं। अगर कोई आपको जख्म बने हुए हैं या उसके गोल राउंड बनना शुरू हो गए हैं तो वो एंटी फंगल है, हम उसका ट्रीटमेंट अलग से करते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की शॉर्टेज होगी, विटामिन की शॉर्टेज होगी, क्योंकि स्किन की बीमारियों में ऐसा मुमकिन है, ये चीज़ें होती हैं, फिर हम उसमें कैल्शियम को भी ऐड करते हैं, एंटी एलर्जिक भी देते हैं, सम टाइम स्टीराइड भी देते हैं, और सम टाइम एंटीबायोटिक का यूज़ भी करते हैं, ताकि पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए और उसकी बीमारी को रिकवरेबल फेस में डाला जाए। अब तीसरा प्रोसेस ये होता है कि लोग हमें क्लिनिकल ट्रायल में पूछते हैं कि मेरी जो फिंगर है ये सूजना शुरू हो गई, इसमें से खून निकलना शुरू हो गया, या ये रेड होना शुरू होगी, या ये ब्लैक होना शुरू होगी, या इसमें पीप पड़ गई, रेशा पड़ गया, नेल की शेप प्रॉपर नहीं हुई, तो वो एक अलग इशू है। अब हम इसको अगर इन्वेस्टिगेट करें, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेट होता क्या है कि पहले हम पेशेंट की सारी बातें सुनते हैं और उसके बाद अपनी जजमेंटल उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और फिर हम उसका जो है वो लैब इन्वेस्टिगेशन, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसका CBC करवाएंगे, ESR करवाएंगे, या इसके अलावा कोई और टेस्ट भी जो हमें ज़रूरत महसूस होगी इसमें, वो सारे हम करके तो आपका एक कम्प्लीटली एक प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे और उसके मुताबिक आपका इलाज करेंगे। बेसिकली चिल ब्लैन, आपकी उंगलियों का सूज जाना, खारिश होना, इचिंग होना, बर्निंग होना, या इस पर जलन होना, ये सारी की सारी बीमारी काबिले इलाज है। अगर आपको इनमें से कोई भी मसला होता है किसी भी कैटेगरी का, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी नए एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।